और सौनक जी बीच में बोल पड़े। क्षमा करें भगवान, प्रश्न तो हमारा ये था कि सुखदेव जी ने, बलिहारी, सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? तो आप परीक्षित के बारे में हमें बताने वाले थे। आपने शुभारंभ भी परीक्षित की चर्चा से किया, पर आप तो द्वारकाधीश की महिमा में द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ वो बात तो अधूरी ही छूट गई। तब सूत जी को स्मरण आया। वक्ता का प्रिय विषय आ जाए तो वो उसमें इतना प्रवाहित हो जाता है कि वो बात कहाँ से चली थी वो भूल ही जाता है कभी। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों क्या करें, कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी है कि छिड़ जाए तो फिर छूटती नहीं। तुमने मुझे स्मरण कराया, अब ध्यान से सुनो। समय पा करके उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, कुंडलियां बनाई, भविष्यवाणियां की, अनेक विशेषताएं बतलाई और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, ये साक्षात भगवान का दिया हुआ बालक है। परंतु ये बालक जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता रहता है। इस जिज्ञासा में कि जो मां के गर्भ में हमसे मिलने आया था वो 4 हाथ वाला कौन है, कहीं ये तो नहीं। तो जिज्ञासा वसात हर चेहरे को बड़े ध्यान से बालक देखता था, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। और बालक इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया। एक दिन भगवान आए और अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले गए। किंतु द्वारका गए, अर्जुन को 7 माह बीत गए, लौट के नहीं आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। भीमसेन से चर्चा करने लगे, भैया इतने समय तक अर्जुन हमसे कभी अलग नहीं रहा। आजकल अपशकुन भी बहुत होने लगे हैं, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतु नाहं वेदेद मंजसा अधुना सप्तमासा गता। 7 महीने बीत गए, अर्जुन हमारा क्यों नहीं आया? अनिष्ट के संकेत चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, परंतु अर्जुन की हालत देख करके सब घबरा गए। हजारों प्रश्न अर्जुन से कर डाले। अर्जुन, तुम्हारा परम तेजस्वी मुख चंद्र आज मलिन क्यों नजर आता है? ऐसा तुमसे क्या पाप हो गया? कहीं तुमसे गो हत्या तो नहीं हो गई? विप्रबद्ध तो नहीं हो गया? कहीं शरणागत की रक्षा करने में तुम असमर्थ तो नहीं हुए? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भग्न तो नहीं हो गई? ऐसे अनेकों प्रश्न किए, पर अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर हुआ क्या? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? जब द्वारका के बारे में पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर गए और समस्त यदुवंश के संहार का प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। देवताओं को भी विस्मित करने वाला जो मेरा तेज था वो गोविंद की कृपा से प्राप्त था, वो गोविंद के साथ ही चला गया। जिन गोविंद की कृपा से हमने खांडव
वन का दहन किया। जिन प्रभु की कृपा से हमने द्रौपदी का स्वयंवर में वर्ण किया, जिन प्रभु की कृपा से हम दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से बच सके, महाभारत युद्ध जीत सके, ऐसे अनेकों एक एक प्रसंगों का स्मरण अर्जुन करने लगे। और जैसे कहा कि आज 56 करोड़ यादवों में केवल चतुः पंचावशेषता है, सिर्फ 4-5 बचे हैं, बाकी सब गृह युद्ध में आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। गोविंद भी अपने परम धाम गए। जो ये शब्द कुंती मैया के कान में पड़ा, तुरंत प्रभु के चरणों का चिंतन करते पद्मासन में बैठकर एक क्षण में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी निर्णय लिया कि हम भी अब प्रभु के बिना नहीं रह सकते, और अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का दायित्व सौंपकर द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाई हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। वीर संन्यास ग्रहण करके चल दिए और एक एक करके देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन प्रजा का निरीक्षण करने छुप करके निकले तो सर्वत्र अपने पूर्वजों की ही प्रशंसा सुनने को पाई। कोई उनके पिता वीर अभिमन्यु की गाथा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। परीक्षित सुन सुन के प्रमुदित भी हो रहे हैं और मन में विचार भी कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति पताका लहरा रही है, उसमें मेरे द्वारा कोई कलंक न लग जाए। परंतु एक स्थान पर क्या देखा कि गाय और बछड़े को कोई आतताई बुरी तरह मार रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ दिए। एक पैर पर खड़ा वृषभ कांप रहा है, गौ माता भी रमा रही है, आंसू बहा रही है। यह दृश्य देख करके क्रोध में कांप उठे महाराज परीक्षित। तलवार तान करके खड्ग निकाल करके दुष्ट आतताई को दंड देने दौड़ पड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे, जिन गायों की रक्षा के लिए हमारे प्रभु गोपाल बन के वन वन विचरण किए, उन प्रभु के अंतर्धान होते ही उनकी गायों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे गौ माता, बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। जो परीक्षित को अपनी ओर आते देखा, उस दुष्ट ने तुरंत अपना सिर मुकुट उतार के चरणों में रख के त्राहिमाम करके शरण ग्रहण कर ली। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो जो शरण में आ जाता है उसे वो मारते नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। धर्मज्ञ क्षत्रिय प्रपन्न हुए शत्रु को भी नहीं मारते। तो खड्ग को पुनः म्यान में लिया और गौ माता को प्रणाम किया। हे माते, आपको क्या कष्ट है, आप कौन हैं, विस्तार से मुझे अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं अभी आप दोनों के संवाद को सुन रहा था। उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप सामान्य साधारण कोई गाय बछड़े नहीं। पर गौ माता कुछ बोली ही नहीं। तो वृषभ देव से पूछा, भगवान आप बताएं, आपकी ये दुर्दशा किसने की, आपको क्या कष्ट है? क्योंकि पहले तो राजा ही न्यायाधीश होता था, तुरंत निर्णय सुनाता था। तो गौ माता तो कुछ नहीं बोली, पर वृषभ देव बोल पड़े। कहा, भगवान हम अपनी इस दुर्दशा का दोष कैसे दें? क्योंकि धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। धर्मशास्त्रों में एक और ये भी लिखा है कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, वो जो चाहते हैं वही होता है। हर घटना का अलग अलग नजरिया से
अपने अपने ढंग से लोग विश्लेषण करते हैं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है अभी। डॉक्टर से पूछोगे वो कहेगा ये बीमारी इस मौसम में होती ही है, जो आजकल आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है ये मौसम का है, कोई खास चिंता की बात नहीं। वो किसी अपने किसी रोग को हेतु बताएंगे कष्ट में, ज्योतिषी ग्रह को हेतु बताएगा। कोई कर्मयोगी होगा वो कहेगा तुमने कोई बुरा कर्म किया होगा, उस पाप का ताप है। जीव को जो भी जीवन में ताप मिलता है वो पाप का ही परिणाम होता है, कोई तुमने किया होगा अशुभ। तो कष्ट एक है पर उसका दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। वृषभ बोला तो मैं अपने इस कष्ट का हेतु किसे मानूं, बताओ किसको दोष दूं। इसलिए राजन मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। महाराज परीक्षित बोले भगवान आपकी वाणी ने ही आपका परिचय दे दिया, आप साधारण वृषभ नहीं, आप साक्षात धर्मदेव हैं। और मां गौ माता को भी मैंने पहचान लिया, ये साक्षात धरा देवी है। किंतु तुम्हारे ये जो पीछे पड़ा है ये हमको समझ में नहीं आया, ये धर्म और धरा के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तुम हो कौन? उसी से पूछा तो हाथ जोड़ के बोला महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले दुष्ट हमारे राज्य में तुम प्रविष्ट कैसे हुआ, निकल बाहर। कलियुग बोला बाहर निकल के जाऊं कहां महाराज, अखिल भूमंडल पर इस समय आपका ही साम्राज्य है। मैं मानता हूं कि मुझ में बुराइयां बहुत हैं, परंतु बुराइयों के साथ साथ एक विशेषता भी है महाराज। क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो हम कठोर तपस्या करके यज्ञ करके दान दे के फल पाते हैं, वही फल कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से जीव को प्राप्त हो जाता है। अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना, कितना भी कुछ करो पर बिना नाम जपे कल्याण होने वाला नहीं है। हरेर नामैव केवलम, केवलम कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हरि गुण गा। माने इसके अलावा बढ़िया कोई साधन दूसरा है ही नहीं। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और भगवान ने फिर आरक्षण भी दे दिया कलयुग के प्राणियों को। आरक्षण क्या मिला? मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानसिक यदि कोई पुण्य आप करें तो उसका फल मिलेगा आपको। दान दक्षिणा नहीं दे सकते, भागा दौड़ी सेवा पूजा नहीं कर सकते, कुछ मत करो, आंख बंद करके मन से तो कर सकते हो भाई। मन से ही चकाचक करो, उसका फल मिलेगा। और मानसिक कोई पाप बन जाए तो उसका दंड नहीं मिलेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, पाप नहीं है पर पुण्य होंगे। इससे बढ़िया जोरदार आरक्षण और क्या मिल सकता है बताओ। इसलिए मानस पूजा में भोलेनाथ कितनी जोरदार बात कहते हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं भोले बाबा मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनवा सकूं ये मेरे बस की बात नहीं, इसलिए इस देह को आपका ही देवालय मैंने मान लिया है। और देह के देवालय में मैंने हे भोलेनाथ अपनी आत्मा के रूप में आपको ही विराजमान कर लिया है, और बुद्धि के रूप में भवानी पार्वती जी को बैठा लिया है,
और पंच प्राण जो शरीर में है यही आपकी पंचायत है, श्रृंगी भृंगी नंदीगण। और जो मैं दिन भर में खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है जो मंदिर में चढ़ाता रहता हूँ। दिन भर में जो बातें करता हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, स्तुति। और घूमता फिरता रहता हूँ यही आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूँ। और तान दुपट्टा सोता हूँ यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं जितने भी इस शरीर से कर्म करता हूँ वो समस्त अखिल कर्म आपकी ही आराधना है, आपकी ही पूजा है। मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि देह के देवालय में जब आप बैठे हो तो जितने काम कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ। कितने सुंदर शब्द हैं, शब्दों पर ध्यान दें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद यद कर्म करोमि, जितने भी मैं कर्म करता हूं हे शंभो तवाराधनम, सब आपकी आराधना है। तो कितना सरल साधन है इस कलिकाल में कि तन से न बन सके तो मन से ही कर लो भाई। और मन से कोई गड़बड़ हो जाए तो दंड का कोई भय नहीं, क्योंकि प्रभु जानते हैं पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग के प्राणियों का मन रूपी मीन मछली पाप के सागर में निरंतर विहार करेगी। जैसे पानी से मछली पृथक नहीं हो पाती, ऐसे कलयुग का कलुषित प्राणियों का जो कलुषित मन है वो पाप पयोनिधि से पृथक होता ही नहीं। पाप पयोनिधि जन मन मीना। इसलिए कहा चलो ठीक है, गलती मानसिक पाप कोई हो जाए तो दंड नहीं। कलयुग के इस विशेषणों पर मुग्ध हो गए परीक्षित। भाई तुम्हारा गुण बहुत प्यारा लगा, हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरापान हो, जहां व्यभिचार हो और जहां जीव हिंसा हो, 4 स्थान पर रहो। कलयुग बोला महाराज एक गुण बढ़िया लगा तो कोई एक बढ़िया सा स्थान ही दे दो। क्या चाहते हो बोलो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पुनः याचना करके स्वर्ण में निवास मांग लिया। जात रूप माने सोना। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। तो यहाँ स्वर्ण से केवल सोने से ही तात्पर्य नहीं है, स्वर्ण से मतलब संपत्ति से। तो क्या संपत्ति में कलयुग का वास है? बोले नहीं नहीं, लक्ष्मी के 2 स्वरूप होते हैं भाई, गरुड़ वाहिनी और उलूक वाहिनी। ईमानदारी से जो धन कमाया जाए वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो नारायण की प्रिया हैं। और ऐसी लक्ष्मी घर में आती है तो सत कार्य में जीव को प्रवृत्त करती है। सात्विक धन आवे, पवित्र लक्ष्मी आवे तो पवित्र कार्यों में लगे। भागवत कथा हो रही है तो बिना लक्ष्मी जी के हो पाएगी? कोई भी कार्य हो, धर्मानुष्ठान कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, यज्ञ करवाते हैं तो लक्ष्मी तो चाहिए। पर यह गरुड़वाणी सत्कार्यों में प्रवृत्त करने वाली लक्ष्मी।
परंतु जो पाप की कमाई 2 नंबर के ढंग से जो धन आता है वो उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है। उल्लू का काम है रात में जगना, अंधेरे में रहना। तो अंधकार में प्रिय हो, अंधेरा भी काला। तो जो काला अंधेरा है वो काली रात में काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए ही होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दिन के प्रकाश में साधु संतों की सेवा में जो सत् कार्यों में धन लगे वो दिन की लक्ष्मी है, और रात में उल्लू को दिखता है और रात में ही घूमता है। तो रात रात भर महाराज उछल कूद और प्याले छलके, तो समझ लो उल्लू पर बैठी लक्ष्मी ने हमारी बुद्धि को उल्लू बना दिया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो काली जब लक्ष्मी आती है तो फिर कलह ही कराती है, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग का मतलब है कलह, कली का अर्थ है कलह, कलह का युग ही कलयुग है। और विचार करके आप देखें तो जिन 4 स्थानों पर निवास दिया है कलयुग को, यही कलह के चारों केंद्र है। जहां बहुत अधिक झगड़े होते हैं उसमें कोई ना कोई ये 4 ही हेतु होते हैं। तो महाराज परीक्षित ने गौ माता को प्रणाम किया और प्रस्थान किया। परंतु समय बीता और एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके निकल पड़े और शिकार खेलते खेलते एक मृग का पीछा करते दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। सूर्य ढलते जब घर लौटे तो भूखे प्यासे दिन भर के थके समी का आश्रम दिखाई पड़ा। पुराने आश्रम प्रायः जंगलों में ही हुआ करते थे ताकि वनवासी आदिवासी विधर्मी न बनने पावे, इधर उधर न भटकने पावे। उन सबको मार्गदर्शन साधु संतों के द्वारा आश्रमों से प्राप्त होता था। और दूसरी बात, जो इधर उधर भटके हुए जंगल में कोई पथिक हों तो उनको आश्रम में आश्रय दिया जाता। इसलिए प्रायः साधु संतों के आश्रम वन में एकांत में। बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, तो वन में ही साधु संतों का निवास, शांत एकांत। परंतु महात्मा की कुटिया में जब प्रवेश किया परीक्षित ने, भूखे प्यासे तो थे ही, आवाज लगाई महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं। तो कुटिया के भीतर घुस के देखा तो महात्मा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न बैठे थे, समाधिस्थ। राजा एक तो भूखे, और बहुत ज्यादा भूख प्यास हो तो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। दूसरी बात, अखिल भूमंडल के सम्राट हैं, कोई साधारण छोटे मोटे राजा तो है नहीं। जहां जाते थे वहीं लोग स्वागत में छा जाते थे, कदम कदम पर अभिनंदन स्वागत बंदन करते थे। और आज यहां मांगने पर पानी भी नहीं मिल रहा। तो एक तो भूख प्यास से चिड़चिड़ापन, उस पर भी इतने बड़े राजा को कोई पानी की भी नहीं पूछ रहा, तो उसका भी अपमान लगता है। बड़े लोगों को स्वागत की आदत पड़ जाती है। जहां जाएं वहीं पर जरा फूल माला लिए 2-4 लोग खड़े ना मिले तो फिर मूड खराब हो जाता है। ये कैसी जगह, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं। अभ्यास हो जाता है ना वैसा। शरीर आप जैसे वातावरण में रहोगे धीरे धीरे वैसा ही स्वभाव बन जाता है, अभ्यास हो जाता है। तो राजा जहां जाएं वहां लोग अपना सौभाग्य मान के उनकी सराहना और स्वागत में संलग्न हो। और आज मांगने पर भी कोई पानी नहीं दे रहा, तो बड़ा क्रोध आया। भीतर घुस के देखा, ये हो सकता कोई होवे ही नहीं।
पर जब महात्मा दिखाई पड़े तो और ज्यादा क्रोध आ गया, कह रही है बैठा तो है बाबा, और मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा था, इसे सुनाई नहीं पड़ा होगा क्या? मुझे तो लगता है सुन तो सब रहे हैं महात्मा जी, पर शायद इसलिए सुनना नहीं चाहते कि कौन राजा महाराजा के स्वागत सत्कार के चक्कर में पड़े, अपने आप चिल्ला के चला जाएगा। सुनते हुए अनसुना कर रहे हैं। अब ये महात्मा की सच्ची समाधि है कि समाधि का नाटक है, कैसे समझ में आवे? मुझे तो लगता है मृषा समाधि आहोषित, ये महात्मा झूठ मूठ समाधि का नाटक कर रहे हैं। चलो परीक्षण करके देख लेते हैं। एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा तो धनुष के द्वारा उठाए और महात्मा जी के गले में लपेट दिया, पर समाधि तो असली थी। गले में सर्प पहना दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। महात्मा तो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, उसने दौड़ के समीक पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। जैसे ही समीक महाराज के पुत्र ने सुना कि मेरे पिता का सर्प के द्वारा अपमान सम्राट ने किया, क्रोध में भड़क गया। तुरंत कौशिकी नदी से जल हाथ में लिया, अंजलि में कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः, बालक ने वाणी का वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि, तक्षते स्म कुलांगारं नोदितो में तदद्रोहम्। अरे कुलांगार, कुल कलंकी, तूने हमारे पिता को सर्प के द्वारा अपमानित किया है, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है। जा, मेरा शाप है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा, तू मरेगा। वाग वज्रम विससर्जः, बालक ने वाणी का वज्र चला दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। तो बाग वज्रम शब्द का प्रयोग किया, बाग वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र। वज्र का प्रहार बाण से भी भयंकर होता है। बाण के घाव से बच भी सकते हो, वज्र से बचना मुश्किल है। तो क्षत्रियों का बल बाणों में और ब्राह्मण की शक्ति वाणी में, तो इसलिए बाग वज्रम शब्द का प्रयोग किया। वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया और दौड़ करके आया, और जैसे ही अपने पिता के गले में मरा सांप देखा तो मुक्त कंठो रोरोदह, बड़े उच्च स्वर से बालक ने रोना चालू कर दिया। जब जोर से रोया तो समाधि खुल गई। महात्मा ने नेत्र खोल के देखा, गले में मरा सर्प, तो उतार के फेंक दिया। अरे बच्चा तू क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? तो बालक ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही समीक मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप ही दे दिया परीक्षित को, तो बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने अनर्थ कर दिया। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं जो ऐसा सदाचारी परीक्षित जैसा राजा हमको मिला। बेटा, समस्त प्रजा के समष्टि सौभाग्य का जब उदय होता है तब सदाचारी राजा राष्ट्र को प्राप्त होता है, और सारी प्रजा का जब दुर्भाग्य उदय होता है तब दुराचारी राजा के हाथ में बागडोर आ जाती है। तो बेटा, हम लोग भाग्यशाली हैं जो परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं। बेटा, वैसा धर्मात्मा राजा कभी नहीं मिल सकता। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा सदाचारी धर्मात्मा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया पुत्र। गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुला के कहा, शीघ्र जाओ राजा को ये सारी घटना से अवगत कराओ। शिष्य ने दौड़ करके राजा के महलों में जाकर के पूरी घटना परीक्षित को सुना दी।
जो परीक्षित ने सुना कि 7वें दिन मरना हमारा पक्का, तुरंत सर्वस्व त्याग करके अनशन व्रत लेके मां गंगा के तट पर जाके बैठ गए, जिसको वर्तमान में सुकताल कहते हैं, सुक्रताल। मां गंगा के किनारे बरगद के नीचे ऋषि महर्षियों को पता चला तो बड़े बड़े महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे परीक्षित के पास। हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए, भृगु वशिष्ठ च्यवनादि। राजा ने सभी संतों को प्रणाम करके